मैग्सेसे अवार्डी क्या आपको, और अभी इतने बड़े बड़े खुलासे करने जा रहे हैं इस शो में। मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि ये शो को गंभीरता से देखिए, बहुत बड़े बड़े खुलासे मैं करने जा रहा हूं। स्मिथ ली कौन थी, कैसे राजीव दीक्षित की हत्या हुई, कैसे बाबा रामदेव के टोटल मूवमेंट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये जो अरविंद केजरीवाल और उसका गैंग है, उसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट तो चलाए, लेकिन रामलीला मैदान से एक बार भी ये नहीं कहा कि विदेशों में जो काले धन जमा है उसे हम लाएंगे। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि ये फूड फाउंडेशन और सीआईए और ये जो डच गवर्नमेंट है, डच एम्बेसी के माध्यम से जो इन्हें फंडिंग हो रही थी, उनका दबाव था कि ब्लैक मनी के जो कंसोर्टियम वाले लोग हैं, यही तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, यही तो ब्लैक मनी के सहारे पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ऐसे व्यवसायी को, ऐसे ऐसे प्रोफेसर को, ऐसे ऐसे इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को अपने कब्जे में लेकर के फिर चुनिंदा लोगों को अपने कब्जे में करते हैं और पूरे उस देश की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। ये प्रक्रिया 2002 से चल रही थी और उसका पटाक्षेप, पहला पटाक्षेप हुआ 2010-11 में, जब इन्होंने राजीव दीक्षित को रास्ते से हटाया। क्योंकि राजीव दीक्षित, बाबा रामदेव एक कैंपेन कर रहे थे, भारत के उदय की बात कर रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि बाबा रामदेव की उसमें क्या भूमिका है, हमने हालांकि ये सवाल उठाया था उस वक्त, लेकिन स्मिथ ली के इंटरेंस के बाद तो मुझे लगता है कि शायद बाबा रामदेव की भी इसमें कोई भूमिका नहीं रही होगी। बाबा रामदेव को तो पता भी नहीं रहा होगा कि कैसे कब राजीव दीक्षित को रास्ते से हटाने का प्लान 7 समंदर पार फार्मा माफियाओं ने बना लिया है और उन्होंने राजीव दीक्षित को रास्ते से हटवा दिया। और उनके पूरे मूवमेंट को, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का मूवमेंट चल रहा था, तरुण भाई, अभय जी, डॉक्टर माया, उस पूरे मूवमेंट को इस केजरीवाल गैंग ने सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन के इशारे पर पूरी तरह से उस मूवमेंट को किल किया और नया एजेंडा सामने लेकर के आया। ये हम आपको मैप दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे ये देखिए कि किस प्रकार से हमने वो ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश की है। सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन के बाद कैसे कैसे किन किन लोगों को कैसे कैसे ये फंड मिला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक्स ऑफिसर और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक प्रामाणिक ऑफिसर आरएसएन सिंह का ये स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अब ये स्मिथ ली एक हैं जो अमेरिकी एक एकेडमिशियन है, वो आकर के ट्रेन करती हैं कि कैसे पॉवर्टी एलिविएशन किया जाए, कैसे इस देश का डेवलपमेंट किया जाए। वो आकर के इन सबको ट्रेन करती है, किनको? कबीर फाउंडेशन के लोगों के साथ, अरविंद केजरीवाल के गैंग के साथ उनको ट्रेनिंग देकर के रवाना हो जाती है। उनका मिशन राजीव दीक्षित को रास्ते से हटाना था। राजीव दीक्षित की मौत होती है और उसके बाद स्मिथ ली गायब हो जाती है। और आज स्मिथ ली कहां है, किन्हीं को नहीं मालूम है। फोर्ड फाउंडेशन कह रहा है कि हां, मैग्सेसे अवार्ड जब केजरीवाल को दिया जा रहा था तो हमारे ही लोगों ने उनको एक प्रकार से फंड भी किया था, आगे बढ़ाया था। और जो मैग्सेसे अवार्ड की जो कमेटी थी, उसमें जो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है फोर्ड फाउंडेशन के, वो ये बयान दे रहे हैं, ऑफिशियल बयान दे रहे हैं कि हां, मैग्सेसे अवार्ड दिलवाने में हमारी भूमिका थी। ये आरएसएन सिंह का खुलासा है। ये हमारे देश के जनमानस को जानना चाहिए कि आपने क्या अपराध कर लिया, आपने कैसे धूर्त, कैसे मक्कार को, जो सीआईए का डायरेक्ट एजेंट है, इस पूरे गैंग को कैसे आपने सेलेक्ट किया। कल मैंने आपको बताया था कि उसी गैंग का एक आदमी है राघव चड्ढा, जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दलाल है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कुछ नहीं है, बेईमानों का कंसोर्टियम है जिसको एलन मस्क खुद डिसलॉज कर रहा है। और डीप स्टेट के बीच में भी झगड़ा है, उधर एलन मस्क और गेट्स के बीच में। इधर गेट्स, बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक दूसरी पटकथा लिख रही थी देश में, और इधर सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन दूसरी पटकथा लिख रही थी। और ये दोनों पटकथा का मंचन अब 2022-23 में हो रहा है, जब अरविंद केजरीवाल दम ठोक रहा है कि हम देश पर कब्जा करेंगे। अब यहां से हमारा डिबेट शुरू होता है। डिबेट ओपन कौन करेंगे? डॉक्टर माया
डॉक्टर अभय, डॉक्टर तरुण, मैं पूरे होशो हवास में आज 17 मई को आरएसएन सिंह की बात को इंडोर्स करते हुए आरोप लगा रहा हूं कि हां, अरविंद केजरीवाल देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।